बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सरोवर हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसका अध्याय 1 पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1, माँ की माटी का उपहार। तो बच्चों, यहाँ पर माँ का मतलब है मदर, माटी मतलब लैंड, उपहार मतलब गिफ्ट। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह जो कविता है, यह फूलों की कल्पना करके कवि ने देशभक्ति की भावना को दिखाया है। तो यहाँ पर किसके चाहने की बात हो रही है? फूलों की। तो फूल क्या नहीं चाहते? फूल यह नहीं चाहते कि वह सुरबाला मतलब सुंदर स्त्री, डिवाइन सेलेस्टियल फीमेल। गहने मतलब ऑर्नामेंट्स। फूल यह नहीं चाहते कि वह किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गुथे जाए, टू बी ट्विस्टेड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो बच्चों, आगे फूल यह नहीं चाहते कि वह किसी प्रेमिका के माला जो हम गले में पहनते हैं, उसकी माला में रहकर किसी प्रेमी को ललचाए। ठीक है बच्चों। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हरी डाला जाऊं। तो बच्चों, आगे फूल यह नहीं चाहते कि वह किसी सम्राट मतलब राजा यानी किंग के शव मतलब बॉडी के ऊपर डाले जाएं। ठीक है, वह ऐसा नहीं चाहते कि वह किसी राजा के बॉडी पर, शव पर डाले जाएं। आगे, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो बच्चों, आगे फूल यह भी नहीं चाहते कि वह देवों यानी कि भगवान, गॉड, उनके सिर यानी कि हेड पर भी चढ़े और भाग्य यानी कि लक, अपने लक को बहुत ज्यादा शो ऑफ करे। इठलाए मतलब टू बी शोन ऑफ। ओके। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो बच्चों, आगे फूल क्या चाहते हैं कि वनमाली यानी कि गार्डनर उन्हें तोड़ ले और उस पथ यानी कि वे, उस पथ में फेंक दे, थ्रो अवे, जहां पर ऐसी मातृभूमि यानी कि ऐसा मदरलैंड जहां पर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे वीर होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, जो अपना शीश चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बच्चों, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। शब्दार्थ, मीनिंग्स। अभिलाषा मीन्स डिजायर, गहना means ornament, माला means garland, तोड़ना means to pluck, फेंक देना means to throw away, शीश चढ़ाने means to sacrifice, सुरबाला means divine damsel, गुथ जाना to be rich, भाग्य means luck, पथ means way, मातृभूमि means motherland, वीर means warriors। अभ्यास, एक्सरसाइज। कविता से फ्रॉम द स्टोरी क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका हमें उत्तर करना है। तो चलिए करते हैं। प्रश्न 1, फूल क्या चाहता है? उत्तर। तो बच्चों, फूल यह चाहता है कि वह ऐसी मातृभूमि के पथ पर चढ़ाया जाए जहां पर
वीर जो हैं वो अपना शीश चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रश्न 2, फूल किस चीज में शामिल नहीं होना चाहता? उत्तर, फूल निम्नलिखित चीजों में शामिल नहीं होना चाहता। पहला, वह किसी सुरबाला के गहनों में गुथा नहीं जाना चाहता। सुरबाला यानी कि सुंदर स्त्री। दूसरा, वह किसी प्रेमिका के गले की माला नहीं बनना चाहता और किसी प्रेमी को नहीं लुभाना चाहता। तीसरा, वह किसी राजा के शव पर नहीं चढ़ना चाहता। चौथा, वह ना ही भगवान के सिर पर चढ़ना चाहता है और अपने भाग्य को बड़ा मानना चाहता है। तीसरा प्रश्न, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कौन देता है? तो बच्चों, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान वीर सैनिक देते हैं। प्रश्न चौथा, इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, इस कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। पांचवा प्रश्न, कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, कविता का मुख्य संदेश यह है कि अगर हमें देशभक्ति के लिए कितना भी सुख या सम्मान त्याग करना हो तो हमें उसको त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, सम्राटों के डैश पर फूल रखा जाना नहीं चाहता। उत्तर होगा शव। दूसरा, फूल डैश के गहनों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उत्तर होगा सुरबाला, मतलब सुंदर स्त्री। तीसरा, फूल डैश के मस्तक पर चढ़ना नहीं चाहता। उत्तर होगा देवों के मस्तक पर। चौथा, फूल वीर सैनिकों के पैरों के नीचे दबकर डैश चाहता है। उत्तर, सम्मान पाना चाहता है। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। फर्स्ट, पहला, चाह। चाह मीन्स डिजायर। दूसरा, पथ। पथ मीन्स वे। तीसरा, सिर। सिर मीन्स हेड। चौथा, सुरबाला मीन्स डिवाइन डैमसिल। पांचवा, इठलाना, टू बी शो ऑफ। छठा, गुथना means to be twisted. घ, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट वर्ड्स लिखते हैं बच्चों। पहला, भाग्य मीन्स डेस्टिनी और लक। इसका उल्टा होगा अभाग्य। दूसरा, सुर। सुर मीन्स समथिंग डिवाइन। इसका उल्टा शब्द होगा असुर, मीन्स डीमन। तीसरा, वीर। वीर मीन्स वॉरियर।
वीर का उल्टा शब्द होगा कायर। कायर मीन्स कॉवर्ड। चौथा अनेक। अनेक मीन्स सो मैनी। इसका उल्टा शब्द होगा एक, मीन्स वन। अड़, वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। वाक्य बनाने हैं बच्चों, तो चलिए बनाते हैं। पहला, वन माली। इससे हम वाक्य लिख सकते हैं, वन माली फूल लगा रहा है। दूसरा, फेंकना। इससे हम वाक्य बना सकते हैं, फूल को फेंकना नहीं चाहिए। तीसरा, ललचाना। इससे हम वाक्य बना सकते हैं, बच्चों को चाचा जी चॉकलेट दिखाकर ललचा रहे हैं। चौथा, इठलाना। इससे वाक्य बना सकते हैं कि एक स्त्री दर्पण में खुद को देखकर इठला रही है। दर्पण यानी कि मिरर, स्त्री यानी कि फीमेल। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। च, प्रतियोगिता, नए और जोशीले नारे लिखिए। कंपटीशन, राइट न्यू एंड पैशनेट स्लोगन्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ नारे यानी कि स्लोगन्स लिखने हैं, जैसे भारत माता की जय। ऐसे ही मैं एक और आपको बताती हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यह एक स्लोगन है। इसके अलावा अन्य स्लोगन आप खुद लिखेंगे। एक मैं यहां पर लिख रही हूं, आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। 6, दिए गए तिरंगे में रंग भरकर अपने विचार लिखिए। राइट योर थॉट्स बाय फिलिंग कलर्स इन द गिवन इंडियन फ्लैग। तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन फ्लैग यानी कि भारत का झंडा दिया हुआ है। इसमें सभी को रंग भरना है, कलर फिल करना है। ठीक है बच्चों, और अपने विचार यहाँ पर दी गई जगह पर लिखने हैं। आप अपने विचार स्वयं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स, देशभक्ति और समर्पण, अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा ही सच्ची सेवा है। साहस और दृढ़ता, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहना ही असली वीरता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा, आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।